नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं आज आपके लिए लाई हूँ स्मॉलर और ग्रेटर पहचानने के लिए। ऑर्डर रिलेशन। इन ऑर्डर टू कंपेयर टू नंबर्स वी अडॉप्ट द फॉलोइंग रूल्स। जब दो नंबरों में हमें स्मॉलर और ग्रेटर देखना है तो हम इन रूलों को अपनाकर उनको पहचान सकते हैं कि कौन सा स्मॉल है और कौन सा ग्रेटर नंबर है। द नंबर विद लेस डिजिट्स इज लेस देन द नंबर विद मोर डिजिट्स। यदि किसी नंबर की डिजिट ज़्यादा हैं और दूसरे की कम है तो जो पहले ज़्यादा वाला है वही बड़ा माना जाएगा। सपोज वी हैव टू कंपेयर टू नंबर्स विद द सेम नंबर ऑफ डिजिट। जैसे सपोज करो हम जैसे समान डिजिट वाले आते हैं तो उनको देखते हैं तो उसके लिए रूल अपनाते हैं। फर्स्ट कंपेयर द डिजिट्स एट द लेफ्ट मोस्ट प्लेस इन बोथ द नंबर्स। जब दो नंबर दिए हों तो हमें पहले लेफ़्ट साइड से डिजिट काउंट करनी चाहिए कि किसकी ज़्यादा है किसकी कम। इफ़ दे आर इक्वल इन वैल्यू देन कंपेयर द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ़्ट। और यदि वो डिजिट में बराबर हैं तो उनको हम नंबरों को सेकंड वाले को भी लेफ़्ट साइड से चेक करना चाहिए। इफ़ द सेकंड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ़्ट आर इक्वल कंपेयर द थर्ड डिजिट्स फ्रॉम द लेफ़्ट। यदि उस डिजिट में जो नंबर आप सेकंड वाले को देख चुके हो, सेकंड डिजिट वाले नंबर को देख चुके हो, तो लेफ़्ट साइड से ही हमें तीसरी डिजिट वाले नंबर को देखना चाहिए कि वो कैसा है, छोटा है या बड़ा है। कंटिन्यू अंटिल यू कम अक्रॉस अनइक्वल डिजिट्स एट द करस्पॉन्डिंग प्लेसेस। हमें तब तक ये लगातार करना चाहिए जब तक हमें उससे बड़ा नंबर नहीं मिल जाए। नाउ द नंबर विद ग्रेटेस्ट सच डिजिट इज़ द ग्रेटेस्ट ऑफ द टू। जब हमें उससे बड़ा नंबर मिल जाएगा तो वो जिसमें हमें बड़ा नंबर मिला है, डिजिट बड़ी मिली है, वो ही बड़ा होगा। इसको हम नीचे देख सकते हैं एग्जाम्पल के साथ। द फॉलोइंग एग्जाम्पल विद मेक द आइडियाज़ क्लियर विच इज़ ग्रेटर। ये नंबर और ये नंबर, ये दोनों नंबर दिए हुए हैं। हेयर वी हैव टू कंपेयर 2 5 4 7 6 8 0 1 एंड 6 7 8 9 9 6 8। ये दोनों नंबर हैं, हमें इनमें देखना है कि कौन सा ग्रेटर है और कौन सा स्मॉलर है, कौन सा बड़ा है कौन सा छोटा है। क्लियरली ये नंबर है कंसिस्ट ऑफ 8 डिजिट्स। ये वाला नंबर हम अगर इसकी डिजिट गिनेंगे तो 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट का है। और ये नंबर है जबकि 6 1 2 3 4 5 6 7, ये सिर्फ 7 डिजिट का है। तो हमारा ये नंबर बड़ा हुआ, इसलिए हमें ये जो साइन है वो इसकी तरफ लगेगा। और ये साइन हमेशा ग्रेटर नंबर की तरफ लगता है, स्मॉलर नंबर की तरफ नहीं लगता। हमें हमेशा ही ध्यान रखना चाहिए। जैसे एक और एग्जांपल हम देते हैं, एग्जांपल नंबर 2, विच इज़ ग्रेटर 9 6 5 8 0 7 3 4 और 9 6 7 1 6 4 3। ये नंबर है। लेट्स अरेंज द, इनको अपन प्लेस वैल्यू में रख लेते हैं। 1 10 100 1000 10,000 लाख 10 लाख करोड़। अब हम सबसे पहले इनकी डिजिट गिनते हैं तो 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों की डिजिट इक्वल है। इसलिए हम डिजिट देख के पता नहीं कर सकते कि कौन सा बड़ा है और कौन सा छोटा है, इसलिए हम आगे से देखते हैं। तो करोड़ में दोनों के नंबर बराबर है 9, 6 में बराबर 10 लाख में बराबर है 6 लाख में। ये नंबर सबसे बड़ा है 7 और ये छोटा है। तो हमें क्लियर हो चुका है कि ये वाला नंबर ही ग्रेटर है, वो छोटा है। अब आगे ये रूल भी दिए हुए हैं, इन रूलों को पढ़कर, जैसे एट द क्रॉस प्लेस बोथ हैव द सेम डिजिट नंबर 9। ये रूल है तो हमको क्लियर हो गया कि ये नंबर सबसे बड़ा है, ये नहीं है, क्योंकि यहाँ पर 7 है और यहाँ पर 5 है। और हमने पहले बताया था कि ये साइन बड़े की तरफ लगता है, छोटे की तरफ नहीं लगता नंबर। अब हम आपको इसके साथ ही असेंडिंग और डिसअसेंडिंग भी समझा रहे हैं, जिससे आपको सुविधा होगी। नंबर इन असेंडिंग ऑर्डर मीन्स द नंबर फ्रॉम स्मॉलर टू ग्रेटर। असेंडिंग का मतलब है कि हमें पहले स्मॉलर नंबर लिखना है, उसके बाद उससे बड़ा उससे बड़ा उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आता है। अब नंबर इन डिसअसेंडिंग ऑर्डर, डिसअसेंडिंग का मतलब है हमें सबसे पहले बड़ा नंबर लिखना है, ग्रेटर नंबर छांटना है। मीन्स द नंबर्स फ्रॉम ग्रेटर टू स्मॉलर, मतलब हमें बड़े से छोटे की तरफ जाना है। अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। अब हम देखते हैं अरेंज द फॉलोइंग नंबर्स इन एन असेंडिंग ऑर्डर। हम यहाँ पर ये नंबर दिए हुए हैं। अब हम देखते हैं इनको हमें असेंडिंग ऑर्डर में किस तरह से लिख रहे हैं।
ये है लेट अस अरेंज द गिवन नंबर से प्लेस वैल्यू चार्ट। या तो इनको आप प्लेस वैल्यू चार्ट में बना लो या इस तरह से जो नंबर लिखे हुए हैं, तो सबसे पहले हम इन नंबरों की आपस में डिजिट देखते हैं कि कौन सा सबसे छोटी डिजिट में है, क्योंकि हमें असेंडिंग ऑर्डर में लिखना है। तो असेंडिंग ऑर्डर में सबसे पहले छोटा नंबर आगे आता है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, लास्ट में सबसे बड़ा आता है। अब ये इसमें इस तरह से लिख दिए प्लेस वैल्यू में। यदि नहीं लिखना चाहे प्लेस वैल्यू में कोई, तो हम इनको डिजिटों को आपस में ऐसे पढ़ सकते हैं कि कौन सी बड़ी है कौन सी छोटी है। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब हम यहाँ से भी समझ सकते हैं कि 1 2 3 4 5 6 7, 1 2 3 4 5 6 7 8। अब यहाँ पर ये दोनों, ये 8 की है, ये 7 की है, लेकिन 1 2 3 4 5 6 7 ये और ये दोनों ही 7 की हैं। तो ये दोनों आपस में बराबर हैं। तो हम इनमें सबसे पहले ये देखेंगे कि कौन सी डिजिट का नंबर सबसे बड़ा है, कौन सी डिजिट का सबसे छोटा है। अब हम देखेंगे इसका 3 है, इसका 4 है, तो ये सबसे छोटी हुई। तो हम चाहें तो ऐसे लिख सकते हैं और ऐसे नहीं लिखें तो हम इस नंबर पर 1 लिख सकते हैं। ये वाला नंबर सबसे छोटा है तो हम इस पर लिख सकते हैं 1। तो सबसे पहले तो हम यहाँ 1 लिख देते हैं क्योंकि ये डिजिट सबसे छोटी है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये भी 7 की है, लेकिन यहाँ पर नंबर बड़ा है तो ये दूसरे नंबर पर आएगी। तो हम इस वाली पर 2 नंबर डाल देते हैं, तो हमें इससे आसानी रहेगी कि हमें सबसे पहले ये नंबर लिखना है, इसके बाद हमें ये नंबर लिखना है। चार्ट प्लेस वैल्यू बनाकर लिखते हैं तो हमें बहुत टाइम लगता है, इसलिए हम इसमें ही देख सकते हैं तो हमें सुविधा रहेगी। हमने यहाँ 1 नंबर डाला है, यहाँ 2 नंबर डाला है। अब हम 3 नंबर को देखते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ये इसकी डिजिट 8 की है और 1 2 3 4 5 6 7 8 इसकी भी 8 की है और इसकी ज़्यादा की है। लेकिन अब हम यहाँ पर आपस में डिजिट के नंबर देखते हैं कि कौन से बड़े हैं। तो ये 1 है, ये इक्वल है, ये भी इक्वल है और ये इक्वल नहीं है, ये स्मॉल है और ये बिगर है। तो यहाँ पर ये 2 स्मॉल है, तो यहाँ पर हम 3 नंबर लिख देते हैं। 1 5 3 के यहाँ 1 5 2 के यहाँ पर हम 3 नंबर लिख देते हैं। तो इसके बाद हमें ये लिखना है। फिर हम 4 नंबर पर ये आता है, क्योंकि ये बड़ा है तो हमें स्मॉल के बाद बिगर वाला नंबर का लिखना है। तो इसके बाद ये 4 नंबर का ये हो गया आपका। फिर हमारे पास एक ही नंबर बचता है और ये हो गया 6 पर। तो इस तरह से जब हमें इनको असेंडिंग नंबर में लिखना है तो हम सबसे पहले छोटा नंबर लिखेंगे, उसके बाद उससे बड़ा, उसके बाद उससे बड़ा, और ये साइन लगाते जाएंगे। जैसे देखो ये लिख रहा हूँ, सबसे पहले ये नंबर आया, फिर इसके बाद ये, फिर इसके बाद ये और ये। अब ये इस तरह से ये असेंडिंग में लिखा हुआ आ गए, क्योंकि यहाँ पर सबसे पहले छोटा नंबर है, उसके बाद उससे बड़ा, उससे बड़ा, उससे बड़ा, और ये लास्ट में सबसे बड़ा नंबर आ गया। तो ये ईजी तरीका है। आप सबसे पहले इनकी डिजिट काउंट करें। डिजिट काउंट करने के बाद यदि 2-3 नंबर सेम डिजिट के आ रहे हैं तो उनमें आप नंबर लिखते चले जाएं। उनके नंबर देखें कि कौन सा नंबर सबसे बड़ा है, कौन सा नंबर छोटा है। जो नंबर सबसे छोटा है उससे सबसे पहले लिखें। इसके बाद हमारा आता है डिसअसेंडिंग ऑर्डर। डिसअसेंडिंग ऑर्डर में हमें इसी तरह से करना है, लेकिन सबसे पहले उसमें सबसे बड़ा नंबर लिखना होगा। इसलिए हम इनकी भी उसी तरह से डिजिट काउंट करेंगे कि जैसे यहाँ पर दिया है, हम यहाँ पर प्लेस वैल्यू बनाकर भी कर सकते हैं और जिस तरह से हमने ऊपर बताया नंबर लिखकर कर सकते हैं। नंबर लिखकर करने में हमें सुविधा होगी, क्योंकि हमें इतना टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हम जैसे ये नंबर दिए हुए हैं, इनमें हम डिजिट काउंट कर लेते हैं सब नंबरों की कौन से कितनी डिजिट में। जैसे यहाँ पर उन्हें 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 9 डिजिट का है। ऐसे ही 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये दोनों 9 डिजिट के नंबर हैं। यहाँ पर भी हम पढ़ते हैं, यहाँ पर देखते हैं सारे नंबरों में, तो यही 2 नंबर हमें 9 डिजिट के मिलेंगे। तो इन दोनों नंबरों में अब हम नंबर देखते हैं कि कौन सा किसका सबसे बड़ा नंबर आता है। 4 4, 8 8, 3 3, 6 6, 7 और 1 7 1। लेकिन यहाँ पर 7 सबसे बड़ा नंबर है और 1 छोटा है इससे, इसलिए ये बड़ा हुआ। और 4 4 8 8 3 3 6 9, 9 बड़ा है और 6 छोटा है। तो हमें यहाँ पर असेंडिंग नहीं डिसअसेंडिंग बनाना है, इसलिए बड़ा नंबर छांटना है, छोटा नहीं। तो 9 बड़ा है तो ये नंबर सबसे पहले लिखा हुआ आएगा, इसलिए हम यहाँ पर 4 8 वाले पर 1 नंबर डाल देते हैं। इस पर हम बड़ा 1 नंबर डाल देते हैं, क्योंकि हमें बड़ा नंबर लिखना है। इसके बाद हम देखते हैं कि ये 9 डिजिट में और कोई नंबर 9 डिजिट में नहीं है, इसलिए हम यहाँ पर
2 नंबर 4836 वाले में 2 नंबर डाल देते हैं। इसके बाद हम फिर से डिजिट काउंट करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 डिजिट है ये, और 1 2 3 4 5 6 7 8 ये भी 8 डिजिट के हैं, दोनों डिजिट 8 हैं, लेकिन इनमें हमें नंबर काउंट करना पड़ेगा। 7 7 4 4 6 6 3, तो ये बड़ा हुआ, तो हम 7 4 6 3 वाले पर 3 नंबर डाल देते हैं। यहाँ पर हमने 3 नंबर डाल दिया, तो इसके बाद ये और इसके बाद ये लिखने में आएगा। इसके बाद हम लिखते हैं 7 4 वाले पर हम 4 नंबर डाल देते हैं। अब हमारा लास्ट ये बचता है, तो उस पर 5 नंबर हो जाता है। तो इसमें हम सबसे पहले बड़ा नंबर लिखते हैं, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद उससे छोटा, उसके बाद और सबसे छोटा आ जाता है इस तरह से। और हमें ये जो रूल दिए हुए हैं इन्हें हमें पढ़ कर ही काम करना है, तभी हमारी समझ में आएगा। और ये जो साइन है वो हमेशा बड़े की तरफ लगते हैं। ये डिसेंडिंग ऑर्डर है, इसलिए साइन देखो इधर की तरफ लगाया है, ये लग रहा। और लास्ट में आएगा सबसे स्मॉल नंबर, हैंस द गिवन नंबर्स इन डिसेंडिंग ऑर्डर आर। और फिर हम जब इनको दर्शाएंगे तो लास्ट में इस तरह से लिख देंगे, सबसे बड़ा, उससे छोटा, उससे छोटा और उससे छोटा, और लास्ट में सबसे छोटा आएगा। इस तरह से हम इनको आसानी से समझ सकते हैं। अब यदि आपको ये अच्छा लगे तो आप लाइक करें और सब्सक्राइब करें, और साथ ही हमें सजेशन भी भेजें।